हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजंगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन को कंप्लीट किया था। रिडक्शन में आपका बॉल क्रिस्टनर रिडक्शन देखा, क्लीमेंसन रिडक्शन देखा और मेटल कैटलिस्ट के साथ देखा, उसका हमने रिडक्शन किया था। कौन कौन सा? कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब रिडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, उसके प्रेजेंस में हम किसको कर रहे थे? जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड थे उनका क्या कर रहे थे हम? पोलर। जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग को एल्कोहल, नाइट्रोजन कंटेनिंग को क्या कर रहे थे? अमाइन में, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग को क्या किस में कन्वर्ट कर रहे थे? अमाइन में। ठीक है, अब हम करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहला कौन सा है आपका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और दूसरा कौन सा? आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है? हाइड्राइड। ये क्या है आपका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है, यहाँ पर क्या? लिथियम और एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और यहाँ पर कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड कैसे? सोडियम, ये आपका सोडियम मेटल, इसके साथ क्या है? बोरोन। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? मिनिमम कितने? 3, और मैक्सिमम कितने? 4। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो इस बोरोन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही ये बोरोन से नीचे जाने पर बोरोन के बाद कौन सा आता है डाउन द ग्रुप? एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है, और इस पे क्या? ये भी कितने, इस पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, तो इस पे भी कैसा है? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या है? ये हाइड्रोजन है इस एल्यूमिनियम से अटैच। यहाँ पर क्या है? बोरोन के साथ क्या है? ये हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन बोरोन पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम पे भी कैसा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये हाइड्राइड। यहाँ पर क्या है? बोरोन है, और ये क्या है? हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या? कम है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर क्या है? इसकी रिएक्टिविटी क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी कैसी है? कम है। तो ये कैसा होता है आपका? लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा है? लेस रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये कैसा आपका? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूज reduces all functional group, ऑल फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से? देखो, ऑल फंक्शन। ऑक्सीजन कंटेनिंग को किसको कर देगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिनके साथ क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो उसे कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसे कर देगा अमाइन में। और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। जब मैं कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं तो किसको कन्वर्ट कर देता है? ये अमाइन में। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम कैसा है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड ईथर यूज। ठीक है, it it is explosively react with water
एंड एल्कोहल ठीक है। ये क्या आपको मेटल है, इसमें सोडियम, ये क्या लिथियम मेटल है। ये कैसा होगा, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। तो इसके साथ क्या करता है, ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ एंड एल्कोहल, एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, लेकिन इसमें क्या है, हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या, ईथर इज commonly used as solvent in lithium एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, ईथर को हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके मैंने बॉन्ड बताए, ये कैसा हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एक क्या एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच में क्या है, रिएक्टिविटी इन बॉन्ड की क्या है, ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये हाइड्राइड अपने कैसा बिहेव करेगा, ये हाइड्राइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसा एक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसा करेगा, बिहेव करेगा। इसलिए ये कैसा है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये सभी फंक्शनल ग्रुप को किस में, यह फंक्शनल ग्रुप कैसा, मेरा पोलर है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप को किस में, यह ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो उसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, या नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो उसे कर देंगे हम किस में, अमाइन में। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो उसे कर देते हैं अमाइन में। ठीक है, लेकिन ये क्या आपको मालूम है, वाटर और एल्कोहल के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है एल्कोहल के पास कैसा है, एसिडिक प्रोटॉन है। जब ये मेटल क्या है आपका, लिथियम मेटल है, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आपका सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, ईथर। आपको मालूम है ईथर कैसा होता है, ROR। ठीक है, इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा ईथर के साथ, इसलिए हम सॉल्वेंट कैसा यूज करते हैं, ईथर को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कैसा है, बोरो और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड कैसा है, लेस न्यूक्लियोफिल है। कैसा है, लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है। ठीक है ना, कह सकते हो बोरॉन और ये क्या हाइड्राइड, यहाँ पे क्या था, ये मेटल है एल्यूमिनियम और ये क्या हाइड्राइड, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बोरॉन है, बोरॉन की ये कितने, 4 फंक्शनल, इट रिड्यूस ओनली 4 फंक्शनल ग्रुप, it reduces only 4 फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप, केवल 4 फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कर सकता है किसको, एल्डिहाइड को, किसको, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को किसमें, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और किसको, इमाइन। ठीक है, ये क्या आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ, कीटोन के साथ। ये क्या आपका एसिड हैलाइड के साथ। ठीक है, और ये क्या, इमाइन के साथ। तो इन 4 फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन कर सकता है और कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है,
एक आप चार्ट बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH शॉर्ट फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक पे लिखा है मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक पर लिखता हूँ H2 एंड मेटल, ठीक है, H2 मेटल। मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कर रहा हूँ, ये क्या है आपका हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, H2 प्लस मेटल। और यहाँ पे क्या आपके फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, यदि एल्डिहाइड दे रखा है, कौन सा, एल्डिहाइड। दूसरे में दे रखा है मैंने कीटोन, और तीसरे में दे रखा है आपको एसिड क्लोराइड। आपको नेक्स्ट दे रखा है आपका, ठीक है, ईथर। नेक्स्ट दे रखा है फंक्शनल ग्रुप आपको अमाइन, ये सॉरी अमाइड, एसिड अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है फंक्शनल ग्रुप आपको, ये कौन सा हो गया, अल्काइल नाइट्रो, ठीक है। और एसिड नाइट्रो, और क्या आपको दे रखा है साइनाइड, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ये फंक्शनल ग्रुप हैं। जब लिथियम एल्यूमिनियम क्या कराएगा, रिएक्शन कराता है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, और किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, ठीक है। आपको मालूम है मैंने बताया ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ये कार्बन कैसा है, इसके साथ क्या ऑक्सीजन है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एल्कोहल में, किस में, एल्कोहल। तो यहाँ से किसका RCH2OH बनेगा, ठीक है, किस में, एल्कोहल में, ठीक है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मैंने बताया आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये हाइड्राइड कैसा बिहेव करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किससे इंटरेक्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल से। ये कैसा है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड कैसे हैं, पोलर हैं। ये बॉन्ड कैसा, कार्बन कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में क्या बनना है, 2 H आगे, एक H ये, एक H ये, ठीक है। ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा, आपके सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्कोहल। ऐसी सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके साथ करेगा, इस एल्डिहाइड के साथ, यहाँ पर भी क्या बनाएगा, ये एल्कोहल, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा, एल्कोहल, सही है। अब H2 और मेटल कैटलिस्ट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, ठीक है। H2 की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। ये कैसे, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ये क्या कर देगा, इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, कीटोन। कीटोन ये कैसा, ऑक्सीजन कंटेनिंग। यहाँ पे भी क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैसे पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड कैसे, कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, 2 डिग्री, कौन सा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से भी क्या बनेगा आपका, 2 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ से भी आपका क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है, ये कैसा है आपका, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। ये क्या इधर की तरफ खींचेगा, ये भी -I इफेक्ट दिखाएगा अपना। तो ये सेंटर कैसा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, पहले यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। कीटोन वो एल्डिहाइड बनेगा, तो इसके बाद किसकी, एल्डिहाइड का किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल। तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एल्कोहल। और यहाँ से भी क्या बनेगा आपका, एल्कोहल, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा इसका, एल्कोहल, RCH2OH, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एल्कोहल में,
ठीक है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन किसके साथ दे रखा है, ईथर। ईथर दे रखा है तो ईथर किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन होगी तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, किस में, एल्कोहल में। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CH2OH प्लस R-OH। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कोहल का। ठीक है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, रिएक्टिविटी लेस होने की वजह से इस एस्टर ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, और क्या यहाँ से इसका फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा किसके साथ, मैंने अभी 4 फंक्शनल ग्रुप बताए थे आपको, किसके साथ ये करेगा, आपका एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड, और किसके साथ, एमाइन के साथ। ठीक है, किसके साथ, एमाइन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा आपका, ये कैसा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, एस्टर ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, ये एस्टर ग्रुप को, ये भी कैसा है आपका, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। तो ये भी किस में आपका, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, किस में, एल्कोहल में। ठीक है, यदि मेरा क्या होता है यहाँ पर एस्टर की जगह क्या होता, मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप होता आपका कौन सा, यदि एसिडिक ग्रुप होता, ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। तो यहाँ से भी किसका फॉर्मेशन होगा, RCH2OH। ठीक है, किसका, एल्कोहल का। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को नहीं कन्वर्ट कर सकता किस में, एल्कोहल में। ठीक है, लेकिन ये क्या मेटल है, मेटल आपको मालूम है यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या ग्रुप है। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको मालूम है कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, किस में कन्वर्ट, एल्कोहल में। ठीक, यदि आपका दे रखा है एमाइन, RCHNH2NH, ये क्या आपका एमाइन। ठीक है, ये एमाइन, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एमाइन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको प्राइमरी अमाइन में, R2NH2। ये भी किस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी कन्वर्ट कर देगा RCH2NH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। नाइट्रोजन कंटेनिंग मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन कंटेनिंग बॉन्ड होंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजनेशन। तो ये भी कन्वर्ट कर देगा एमाइन में, एमाइन में नहीं, प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है, प्राइमरी अमाइन में। ठीक, यदि साइनाइड दे रखा हो, साइनाइड ग्रुप हो, कैसा, साइनाइड ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप है आपका कौन सा, साइनाइड, R≡C≡N, इसकी रिएक्शन किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और कैसा, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, कैटलिक। ठीक है, मेटल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। साइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट कर देता है किस में, अमाइन में, किस में, अमाइन। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से, अमाइन, कैसा अमाइन। ठीक है, आपको मालूम है ये बॉन्ड कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही दोबारा से फिर दोबारा से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका प्राइमरी अमाइन का, किसका, प्राइमरी अमाइन का। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा किस में, अमाइन में, किस में कन्वर्ट, अमाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है आपके, कौन कौन से बता दिए मैंने, एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, एसिड, एमाइन और साइनाइड। ठीक है, साइनाइड के बाद क्या आपका, नाइट्रो अल्काइड, तो ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका प्राइमरी अमाइन में।
ठीक है, ये इसके साथ नहीं कर पाएगा। और ये क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन है, तो क्या आपका कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन क्या करता है, ये भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमाइन में। तो आपको क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, ये इतने में क्या करेंगे, ये मेटल आपको ध्यान रखने हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादातर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किसमें रिड्यूस कर देता है, यदि मेरा कीटोन एल्डिहाइड जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, किसमें, एल्कोहल में। नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो वो किस में करेगा, अमाइन में, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो उसको भी क्या कर देगा, अमाइन में कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको सारे रीजन ध्यान रखने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इसकी प्रॉब्लम एक देखते, ठीक किसके साथ, ये है आपका कीटोनिक साइक्लोहेक्जेनॉन, ये क्या आपका साइक्लोहेक्जेनॉन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्वेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन वाटर दे रखा है आपको। ठीक है, चौथे में दे रखा है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसके साथ किसके, ड्यूटेरियम वाटर के साथ। ठीक है ना, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। आपको मालूम है लिथियम ये क्या आपका साइक्लोहेक्जेनॉन है, इसमें क्या कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या ऑक्सीजन कंटेनिंग बॉन्ड है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कैसा करेगा, हाइड्राइड रिएक्ट करेगा कैसा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन। अब इस नेगेटिव चार्ज को यदि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आपको क्या है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराते हैं, तो हम क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन करा देते हैं। ठीक है, क्या करा देंगे, सिंपल सा प्रोटोनेशन। ये प्रोटोनेशन किससे आता है, सॉल्वेंट से आता है। ठीक है ना, किससे, सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, साइक्लोहेक्जेनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे, लिथियम, यहाँ से भी क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आपको मालूम है किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में, तो यहाँ से भी क्या बनेगा आपका, एल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वाटर दे रखा है। वाटर कैसा काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट, और इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, प्रोटोनेट, तो यहाँ से भी क्या बनेगा आपका, एल्कोहल। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का। एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर की जगह ड्यूटेरियम वाटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस ऑक्सीजन पर, तो ये ड्यूटेरियम वाटर क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा, यानी कि अपना ड्यूटेरियम किसको डोनेट कर देगा, इस ऑक्सीजन को, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज क्या कराना है, क्या कर देगा वो, न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, OD प्लस H, जो D आया है यहाँ पे, सॉल्वेंट एक्ट एज हाइड्राइड। ठीक है, जो नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन, एक्ट एज प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम डोनर। तो सॉल्वेंट कैसा एक्ट हो रहा है, सॉल्वेंट एक्ट एज कर रहा है प्रोटॉन डोनर एंड ड्यूटेरियम डोनर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लिथियम एल्यूमिनियम की हाइड्राइड किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं। कुछ इसमें क्या एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल है, क्या एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है क्या, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होती है, जब रिएक्शन कराते हैं हम क्या किस पे कराते हैं, लो टेम्परेचर पे कराते हैं। लो टेम्परेचर रखते हैं -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं क्या करा रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से करा रहा हूँ, किससे,
नाइट्रोबेंजीन से, तो यहाँ से क्या नाइट्रो, अभी मैंने पढ़ा नाइट्रो का किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में कर देता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो उसमें किस में कन्वर्ट कर देता था, अमाइन में। ठीक है, अब ये क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोबेंजीन है, क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पे भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, उसमें किसको कन्वर्ट करता है, अमाइन में। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर क्या कर देता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एजो बेंजीन में। किसका, तो ये क्या है आपका एजो बेंजीन, तो इसे बना देता है एजो बेंजीन, किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन के साथ। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एजो बेंजीन में। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शनल है, इसका ध्यान रखना है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो किस में, एजो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। यदि मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे, CH डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी रिएक्शन किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यदि मेरा क्या टेम्परेचर कैसा था, -78 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना 0 डिग्री है मान लो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। किसको, इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसे बोलते हैं सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड। ठीक है, ये कंपाउंड कौन सा है, सिनामल्डिहाइड, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। यानी कि यहाँ पे क्या, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, एज वेल ऑक्सीजन। ये कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, ये किस में, CH2, इसको भी कन्वर्ट किस में, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस ओ ग्रुप को भी किस में कर रहा है, एल्कोहल में, और इस डबल बॉन्ड को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये किस में कर देगा, आपका रिड्यूस कर देगा किस में, एल्कोहल में। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है, एज वेल एज किसको कर रहा है, कार्बोनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को किस में, एजाबेंजीन, या सिनेमल्डिहाइड दे रखा है तो उसको भी किस में, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, एज वेल एज किसको, एल्डिहाइड ग्रुप को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है आपका रीजेंट है, इंपॉर्टेंट रीजेंट है डाइवल, डाइवल। ठीक है, ये क्या होता है, डाइवल, डाई का मतलब होता है डाई, मतलब दो, डाई, बी फॉर ब्यूटाइल, डाई ब्यूटाइल, एल फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो डाइवल का मतलब होता है क्या, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ऐसे दे सकता है। और इसका कौन सा, डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, एल्यूमिनियम, और क्या है ग्रुप यहाँ पर, डाई आइसोब्यूटाइल। तो ये क्या है आपका, कितने, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप कितने, दो, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। सही है, तो ये कौन सा है, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका फंक्शनल होता है, फंक्शन होता है, फंक्शनल ग्रुप, इसका काम होता है कौन सा, डाइवल का फंक्शनल ग्रुप आपके दे रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप, यदि आपका दे रखा है कौन सा, को एस्टर, एस्टर दे रखा है तो उसे कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में, किस में, एल्डिहाइड में। ठीक है, क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है तो किस में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यदि आपको साइनाइड दे रखा है, क्या, साइनाइड, तो उसको भी किस में कर देता है, ये एल्डिहाइड में।
ठीक है। एस्टर ग्रुप को भी किस में कर रहा है ये कन्वर्ट, एल्डिहाइड में, और साइनाइड ग्रुप को भी किस में करेगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसकी किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम, डाइवल डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन हाइड्रोलाइसिस। क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहले क्या बनाता है यहाँ से, इमाइन का फॉर्मेशन करेगा, किसका, इमाइन का। ये क्या बना, इमाइन। फिर बना रहे इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दें तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्डिहाइड का। तो यहाँ से आपको एल्डिहाइड बनेगा RCHO। ठीक है, क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसी क्या, इसकी रिएक्शन किससे, एस्टर से, एस्टर से करा रहे हैं रिएक्शन, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से भी क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, एल्डिहाइड में, और एस्टर को भी किस में रिड्यूस कर देगा, ये एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये क्या आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कौन से बताए मैंने आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कौन सा, H2 मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस किस फंक्शन ग्रुप्स को, और डाइवल। ठीक है, डाइवल डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही है, तो ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे CH3 CH2 7 OOOR डैश, इसकी रिएक्शन किससे किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम, ओ सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम नहीं है ये कौन सा है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या तो आपको ऐसे दे रखे तो आपको पहचानना है ये क्या है, कौन सा, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि डाइवल। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है आपका, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस दे रखी है, तो ये क्या आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर है ये। ठीक है, एस्टर, तो ये किस में कन्वर्ट, ये क्या ओ आ रहा है, ये पूरा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, ये क्या आपका एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 7, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे रीजेंट ध्यान रखने हैं, कौन कौन से रीजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ रिडक्शन, तो मैं रिडक्शन के सारे आपको रीजेंट बता रहा हूँ। लिथियम, ये पहले बताया मैंने कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या सभी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देगा, एल्कोहल। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एसिडिक ग्रुप को छोड़कर ये कन्वर्ट नहीं करता, सॉरी। ठीक है ना, एसिड को भी कन्वर्ट करता है ना एल्कोहल में, हाँ, एसिड को भी कन्वर्ट किस में करेगा, एल्कोहल में। ठीक है, किस में, एल्कोहल में। सभी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस। लेकिन मेरा सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको करता है, 4 फंक्शनल ग्रुप को करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, और क्या, इमाइन को किस में, साइनाइड में। ठीक है, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल। तो ये सभी फंक्शन आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद करने हैं, ध्यान रखने हैं, जितने अच्छे से याद होंगे उतने अच्छे से ये चैप्टर याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसी में रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। कौन सा, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, अभी हमने लास्ट में किया था, कौन कौन से किए थे, इससे पहले किया था हमने कौन सा, डाइवल। ठीक है, अब स्टीफन करते हैं। इसमें रीजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, रीजेंट यूज होता है आपका, रीजेंट यूज। ठीक है, क्या होता है आपका, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें होता है नाइट्राइल
नाइट्राइल या साइनाइड, ठीक है ना, साइनाइड आर reduced to corresponding amine with stannous chloride, ठीक है, क्या होता है आपका SnCl2 in the presence of HCl to give in the presence of, क्या दे रहा है ये आपको, एमाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या देगा आपका, एमाइन देगा, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस to give corresponding एल्डिहाइड, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। जब क्या करेंगे हम, पहले किस में आपका कन्वर्ट होगा, किस में, जब साइनाइड, नाइट्राइल या साइनाइड को क्या करें, रिड्यूस करेंगे, किसके साथ, किस में रिड्यूस हो जाएगा, इमाइन में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इमाइन क्या होता है आपका, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं, इमाइन, ठीक है, ये क्या है आपका इमाइन, ठीक। तो ये इमाइन में हो जाएगा किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में। अब ये क्या है आपका नाइट्राइल है, ठीक है, नाइट्राइल, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराने, स्टेनस क्लोराइड विद HCl, पहला ये, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको मालूम है ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है आपका किसका, प्लस SnCl4 प्लस H2 आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, SnCl4 ये क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन करेगा, किसके साथ, इस साइनाइड के साथ, तो ये क्या डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, यहाँ पर ये किस में, RCH डबल बॉन्ड NH, ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इमाइन, किसका, इमाइन, ठीक है। अब आपको मालूम है इसकी क्या करते हैं हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या हाइड्रोलाइसिस करा दें। अब ये क्या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये किसकी, नाइट्रोजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे, कार्बन से, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, कैसा आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, और ये क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ से, किसका, R, जैसे ये क्या था, इमाइन, ठीक है, इमाइन, इसकी रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोटोनेशन होगा, RCH, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या, NH2, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वाटर कैसा करेगा, वेव करेगा, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल, क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, ठीक है। जब इसको डोनेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या, पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, स्टेबलाइज, यहाँ पर RCH, यहाँ पर क्या, OH, ऑक्सीजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन
ये क्या है NH2 ग्रुप। अब ये क्या ऑक्सीजन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन कैसे एसिडिक, और ये आपको मालूम है ये क्या है आपका नाइट्रोजन कैसा बिहेव करेगा बेस, तो यहाँ से क्या करेगा ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CHOH और NH3। नाइट्रोजन पे कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा करेगा नाइट्रोजन पे क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या करेगा इससे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा बाहर, कैसा बिहेव करेगा गुड लिविंग ग्रुप की तरह। ठीक है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डीलोकलाइज और इस ग्रुप को क्या कर देंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम स्टीफन्स रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में स्टेनस क्लोराइड के साथ साथ क्या होगा HCl होगा और उसकी क्या करा दें हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा हमारा एल्डिहाइड बनेगा। यदि आपको कैसे दे रखा है R साइनाइड दे रखा है और इसके साथ क्या स्टेनस क्लोराइड विद HCl और सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनाना है आपको एल्डिहाइड में बनाना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन है ये। ठीक है, तो आपका क्या साइनाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, और साइनाइड ठीक है कौन सा कन्वर्ट कर रहा था और कौन इसको कर रहा था डाइवल। ठीक है, कौन डाइवल किस में कन्वर्ट कर रहा था एल्डिहाइड में, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है, तो ये भी किस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है साइनाइड को। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एंड इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। सेकेंड स्टेप में दे रखा है आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या करेगा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइनाइड की क्या आ जाएगा SHO ग्रुप। ठीक है, तो क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन सोडियम रिडक्शन with using sodium and ethanol CH3CH2OH। ठीक है, ये किसकी वजह से सोडियम और क्या दे रखा है इथेनॉल दे रखा है, और इसका क्या करा रहे हैं हम रिडक्शन विद यूजिंग, जब ये कंपाउंड हम ले रहे हैं सोडियम ले रहे हैं और इसके साथ क्या ले रहे हैं इथेनॉल, तो ये क्या काम करेगा आपको मालूम है इथेनॉल कैसा होता है एसिडिक इन नेचर, कैसा होता है एसिडिक इन नेचर, ये प्रोटॉन कैसे एसिडिक, और जब मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं हम किसी एसिड से, तो वहाँ से क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से क्या लिबरेट होगी H2 गैस लिबरेट हो रही है, तो ये कैसी बिहेव करेगी एक रिडक्शन की तरह काम करेगी। ठीक है, पहला है आपका इसमें रिएक्शन है जब एस्टर की रिएक्शन, किसकी एस्टर, तो इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने किसका एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन आए थे वाउवेल्ट। ठीक है, पहला आया था वाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, जब किसकी एस्टर की रिएक्शन, ठीक है किसकी एस्टर की रिएक्शन किससे सोडियम विद इथेनॉल। ठीक है, विद इथेनॉल, तो ये किसका बनाता है ये क्या ET है, ET दे रखा है, ये क्या इथेनॉल है। ठीक है ना, ये इथेनॉल। ठीक है, जैसे ETOH इथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन गैस है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा ये इसको तोड़ देगा, और किस में ये फॉर्मेशन किस में एल्डिहाइड में, किस में कर देगा एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में फिर दोबारा से क्या होगी
ये क्या आपका एक्सिज में पहले किस में तोड़ा था इसने, एल्डिहाइड में तोड़ा। फिर क्या होगा आपका रिडक्शन दोबारा से होगा क्योंकि ये कैसा है आपका एक्सिज में, फिर सोडियम इथेनॉल आएगा, फिर दोबारा से रिएक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। किस में, एल्कोहल में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एल्कोहल में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम बाउ-वेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो हमेशा ईथर आपका ईथर दे, वो सॉरी, ये क्या है आपका एस्टर, एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन हम किससे कराएं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये पहले कन्वर्ट करेगा किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। फिर दोबारा से क्या करेगा, क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा। फिर दोबारा से ये क्या, एक एच कहाँ पर चला जाएगा, एक यहाँ पर और एक इस हाइड्रोजन पर। ठीक है, एक इस कार्बन पे। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में। ठीक है, सेकंड है इसी में इथेनॉल, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, मेंडियस कौन सा, जब साइनाइड की रिएक्शन किससे, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, प्राइमरी अमाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सोडियम है, ये क्या होगा आपका, पहले एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो किस में, एमाइन में कन्वर्ट होगा। फिर दोबारा से एक और हाइड्रोजन आएगा क्योंकि ये एक्सिज में, फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा तो उस डबल बॉन्ड को भी एमाइन के को तोड़ देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अमाइन में। सही है, तो इसे क्या, जब इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, इथेनॉल की ईथर के साथ, सोडियम और इथेनॉल है उसकी रिएक्शन ईथर, ये क्या ईथर बोल रहा हूँ सॉरी, एस्टर के साथ, तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का। ठीक है, जब मैं क्या कराता हूँ, साइनाइड की रिएक्शन कराता हूँ, जब एस्टर की रिएक्शन करा रहा था तो उसे कौन सा नाम दिया था हमने, साइंटिस्ट थे बाउ-वेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसे क्या बोलेंगे, बाउ-वेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, सेकंड साइनाइड के साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, मेंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन किसके, रिडक्शन बाय यूजिंग डाइबोरॉन B2H6। ठीक है, ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएंगे। ठीक है, अब क्या यूजिंग किसके, बोरोहाइड्राइड। एसिड की रिएक्शन में किससे, एसिड कन्वर्ट किससे हो जाता है, एल्कोहल में। जब मैं किससे कराऊँ इसकी, डाइबोरॉन और क्या, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में जब इससे कराता हूँ तो किस में, ये एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्कोहल में। तो RCH2OH मिलेगा। और किससे, ये से क्या बोलते हैं, डाइबोरेशन। ठीक है, बोरोन कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो ये किसी सॉल्वेंट के साथ होगा या अपना डाइमर बना लेगा। ठीक है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, फर्दर अपने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, डाइबोरेन। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल का। और मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताया था कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या कर देता है, एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं किसको, एसिड को, और किसको, इसको। अब आता है नाइट्रो, किसका, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब मुझे क्या देखना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से
मुझे नाइट्रोबेंजीन का क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन क्या, बेंजीन पे NO2 ग्रुप। ठीक है, यही कौन सा है, NO2 ग्रुप, ये क्या आपकी नाइट्रोबेंजीन। सही है। ठीक है, अब इसका रिडक्शन कराना है मुझे किस किस से। ठीक है, इसका रिडक्शन देखता हूँ, पहले मैं कराता हूँ किससे, FeHCl और सॉरी किस किस से, इसका रिडक्शन देखना है मुझे किससे, FeHCl और या TinHCl या हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या कराऊंगा, आपको मालूम है मैंने कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, जब क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कंटेनिंग होंगे, एटम कंटेनिंग होंगे, तो नाइट्रो ग्रुप में किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, प्राइमरी अमाइन में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एनिलीन का फॉर्मेशन, नाइट्रो किस में, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, यदि मैं रिएक्शन कराता हूँ इसकी किसके साथ, Fe मेटल प्लस अमोनियम क्लोराइड, किसके साथ, Fe अमोनियम, Fe दे रखा है, मेटल आयरन दे रखा है, और किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से बनता है आपका कौन सा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये क्या बना यहाँ से, एनिलीन, क्या एनिलीन का फॉर्मेशन। और यहाँ से क्या बनेगा आपका बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, इसके साथ यदि मेरी रिएक्शन किसके साथ हो, यदि मेरी रिएक्शन FeS2O के साथ। अब पहले क्या था, आयरन की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते, तो ये कैसा है, न्यूट्रल मीडियम, इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, अब मेरी आयरन की रिएक्शन में किससे, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आयरन और उसके साथ क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोसो कंपाउंड, यानी कि ये। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा ये, नाइट्रोसो बेंजीन, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है, जब किससे करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं FeHCl और TinHCl और क्या, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, H2 है और इसके साथ क्या मेटल है, तो इस नाइट्रो ग्रुप को किस में कर देता है, मैंने जब पढ़ाया था नाइट्रो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग होंगे तो वो किस में हो जाएंगे, आपके NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2 में हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे एनिलीन। जब क्या है आपका आयरन है न्यूट्रल मीडियम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। यदि आयरन की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोसो बेंजीन। ठीक है, अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, नेक्स्ट पेज पे आना करना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये क्या आपका नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हमें क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक, नाइट्रोबेंजीन का क्या करें हम, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक करा रहे हैं, इसका किसका, नाइट्रोबेंजीन का, इन डाइल्यूट H2SO4 या यहाँ से किससे कराएं, कंसंट्रेट H2SO4। सही है, एक क्या है आपका डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है और दूसरे में क्या दे रखा है, कंसंट्रेट, क्या कंसंट्रेट। ठीक है,
अब मैं क्या करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट करा रहा हूँ किसका, नाइट्रोबेंजीन का। तो आपको मालूम है नाइट्रोबेंजीन यहाँ से बनता है, वो क्या बनेगा, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है। जब क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट करा रहे हैं किससे, डाइल्यूट है H2SO4, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो हमेशा क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। ठीक, यदि मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोलाइट कराऊं कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पहले मिलता है मुझे क्या, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर क्या हो जाता है यहाँ से रीअरेंजमेंट, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ से मिलता है मुझे पैरा अमीनो। ठीक है, पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पैरा अमीनोफिनॉल। तो क्या हो रहा है, पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, तो हमेशा क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है ना, डाइल्यूट के प्रेजेंस H2SO4 तो एनिलीन। यदि मैं क्या कंसंट्रेशन के साथ कराऊंगा तो मुझे मिलेगा पहले फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर रीअरेंजमेंट करके क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने इसकी रिएक्शन किससे, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो, तो आपको मालूम है ये क्या बताया था, एक्सेप्शनल बनाया था मैंने। यहाँ से क्या मिलता है मुझे, एजा बेंजीन। क्या मिलेगा, एजा बेंजीन। तो ये आपको रीजेंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे कंप्लीट अमाइन चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें आपको पढ़ाया क्या, रिडक्शन में पढ़ाया आज। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और किसका फॉर्मेशन करता है, यदि OH है कंटेनिंग है तो एल्कोहल, नाइट्रोजन कंटेनिंग है अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो अमाइन। ये क्या करता है, दो ही फंक्शनल ग्रुप को करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और क्या, अमाइंस। ये क्या एमाइंस, इनको किस में, इसको कर देगा ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो वो एल्कोहल में, या नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो किस में, अमाइन में। ठीक है, फिर बात हुई मेरी किसकी, मैंने चार्ट बनाया, एल्डिहाइड है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सभी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर रहा है, और क्या, कैटलिक्स हाइड्रोजनेशन भी क्या कर रहा है, एल्कोहल में। कीटोन को भी कर रहे हैं एल्कोहल में, ये भी एल्कोहल में कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, एल्कोहल में। लेकिन एसिड क्लोराइड को किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम, ये सभी फंक्शनल ग्रुप को करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी एल्कोहल में और ये भी एल्कोहल में। ठीक है, ये क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, एस्टर को कर रहा है एल्कोहल में, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा, चार फंक्शनल ग्रुप को करता है। ठीक है, और ये क्या, ये भी क्या आपका एल्कोहल में। ठीक है, ये क्या, लिथियम एल्यूमिनियम एसिड को भी किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा। और ये क्या, कैटलिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था कैटलिक हाइड्रोजनेशन में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कौन कौन से, पोलर एंड नॉन पोलर डबल बॉन्ड, एक्सेप्ट क्या बताया था उसमें, कौन सा होना चाहिए, जो हाइड्रोजन कैटलिस्ट रिड्यूस ऑल पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। ठीक है, बॉन्ड। ठीक है, किसको कर देगा, रिड्यूस, एक्सेप्ट छोड़कर किसको, आपको जो कंटेनिंग करें कौन सा, एसिडिक ग्रुप, उस ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है, यहाँ पर क्या करेगा, इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने उसमें ध्यान से इसे देख लेना, ये इस फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा कौन सा नहीं करेगा, हाइड्रोजन कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिक हाइड्रोजनेशन, इसको एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर बताया मैंने क्या, इमाइन को, फिर मैंने साइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम अमाइन में बनाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा, नाइट्रो को ये किस में कर देता है, अमाइन में कर देता है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। फिर मैंने ये किया साइक्लोहेक्जेनॉन,
आपकी प्रॉब्लम की लिथियम यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो कहाँ इसको न्यूट्रल कौन करते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मैंने ड्यूटेरियम लिया तो डी लग गया, यदि एच लेता और भी कोई आइसोटॉप होते तो वहाँ पे क्या लगता है, वो आइसोटॉप लग जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट का। ठीक, फिर बताया मैंने इसमें आपका क्या, लिथियम एक्सेप्शनल नाइट्रोबेंजीन लिया तो ये क्या बना देता है, एजोबेंजीन बना देता है। यह सिनेमल्डिहाइड लिया तो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम डबल बॉन्ड को, मैंने बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन सिनेमल्डिहाइड में यह डबल बॉन्ड दे रखा है रेजोनेंस में, ये डबल बॉन्ड कैसा है, रेजोनेंस में, तो इसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यदि मेरा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या होता है, एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन में किससे, LAH से, तो इस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, और किस में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस किसको, इस एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये मैंने एक्सेप्शन बताए थे, इसमें ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नॉन पोलर डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको कर रहा है, इसमें सिनेमल्डिहाइड में क्या कर देगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर डाइबल की बात आई, डाइबल किसको करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कर देता है, एस्टर को किस में कर देगा, एल्डिहाइड में कर देगा। ठीक है, तो ये सारे रीजेंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर स्टीफन रिएक्शन बताइए मैंने, और क्या बताइए, फिर मैंने स्टीफन के बाद कौन से, रिडक्शन विद यूजिंग सोडियम इथेनॉल के साथ, और किसके साथ, बोरोहाइड्राइड के साथ, डाइबोरोन के साथ, और क्या, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन, Fe दे रखा है, HCl दे रखा है, 10 HCl दे रखा है, और क्या, कैटेलिक्स हाइड्रोजनेशन, तो नाइट्रो ग्रुप को अमाइन में, ठीक है, यानी कि एनिलीन बन जाएगा। Fe दे रखा है, मेटल दे रखा है इन न्यूट्रल मीडियम में, तो ये क्या बनाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। यदि Fe वाटर के साथ है तो फिनाइल क्या, नाइट्रोसो बेंजीन देगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक तो यहाँ से देता है एनिलीन, यदि कंसनट्रेट के साथ कराते हैं तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन देता है, और वो रीअरेंजमेंट करने के बाद पैरा अमीनो फिनॉल देता है। ठीक है, तो ये क्या आपके रिडक्शन मैंने रीजेंट कराए, रिड्यूसिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे अमाइंस चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपका अमाइंस, उसको हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।